नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीट है, कहाँ से कौन सांसद है, किस पार्टी का है और भारत में इस टाइम कौन सी लोकसभा चल रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि भारत में इस टाइम 18वीं लोकसभा चल रही है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। अब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितनी सांसद की है, कितने सीट है लोकसभा में? तो उत्तराखंड में 5 सीट है। 5 सीट है दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा में। 5 सीटों में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अल्मोड़ा कुमाऊं की सीट है। वर्तमान में अल्मोड़ा से सांसद हैं अजय टमटा। बीजेपी से सांसद है, इससे पहले भी वो सांसद रह चुके हैं अल्मोड़ा से ही, और वर्तमान में ये भारत सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। परिवहन राज्य मंत्रालय संभाल रहे हैं नितिन गडकरी जी के साथ। ठीक, अब इन्होंने 2024 में किसको हराया? 2024 में इन्होंने हराया पूर्व सांसद प्रदीप टमटा को, जो कि पूर्व में अल्मोड़ा से ही सांसद थे। पूर्व यानी 2014 वाले फेज में, अभी तो कह दिए हैं लगातार 2 बार से। तो ये पूर्व वाले में इन्होंने इन्हें हराया, अजय टमटा जी ने हराया प्रदीप टमटा को। ये बीजेपी के हैं इस टाइम और ये कांग्रेस के हैं 2024 में अल्मोड़ा सीट पे। अजय टमटा जी राज्य मंत्री है इस टाइम भारत सरकार में, परिवहन राज्य मंत्री संभाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी सीट आती है दोस्तों नैनीताल युवक नगर। ये दोनों के नाम से सीट है, नैनीताल और युवक नगर। इसमें जो इस टाइम सांसद हैं अजय भट्ट जी भाजपा से। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया प्रकाश जोशी। IND होगा, इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं आपको पहले कर दूं, ये INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई इसे आप इंडिपेंडेंट ना समझे, INC समझे। ठीक है, तो प्रकाश जोशी जी उस समय सचिव थे, राष्ट्रीय सचिव थे कांग्रेस में। उन्हें हराया अजय भट्ट ने। अजय भट्ट जी 2024 में उस समय लोकसभा चुनाव तक केंद्र में राज्य मंत्री थे, रक्षा मंत्रालय में। राजनाथ सिंह जी के साथ ही उस टाइम में राज्य मंत्री थे रक्षा मंत्रालय में। उसके बाद जब 24 में फिर से सरकार आई तो इन्हें हटा के अजय टमटा जी को उत्तराखंड के कोटे से राज्य मंत्री बनाया गया। तीसरी सीट है दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार तो यूपी से सटा हुआ लगा हुआ है सहारनपुर इलाके में। हरिद्वार तो तीसरी सीट है हमारी, जहाँ कुंभ भी लगता है, महाकुंभ। अभी अगले साल ही 2027 में वहाँ अर्थ कुंभ भी लगने वाला है। तो हरिद्वार से सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी। ये एक्स CM रह चुके हैं प्रदेश के। इन्होंने हराया हरीश रावत के सुपुत्र वीरेंद्र रावत को। ये INC, तो ये एक्स CM है इस टाइम त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार संसदीय सीट से लोकसभा सांसद है। इन्होंने हराया वीरेंद्र रावत को, जो कि हरीश रावत के पुत्र हैं। चौथे नंबर पर आते हैं दोस्तों पौड़ी।
पौड़ी सीट से अनिल बलूनी बीजेपी से ये सांसद है। ठीक, राष्ट्रीय मीडिया संयोजक और राष्ट्रीय मुख्य मीडिया कार्यकर्ता भी हैं, मुख्य मीडिया प्रभारी भाजपा के ये और मुख्य प्रवक्ता भी है। वो है पौड़ी टेस्ट में लोकसभा सांसद। इससे पहले वो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। उन्होंने किस पर आया, गणेश गोदियाल। INC गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस रह चुके हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। तो अनिल बलूनी है बीजेपी से इस समय पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद, उन्होंने हराया गणेश गोदियाल को। हम सिर्फ सेकंड नंबर पर रहने वाले प्रत्याशियों का ही उल्लेख कर रहे हैं जो कि कांग्रेस है, इससे हमने कांग्रेस को मेंशन किया। अब है अंतिम टिहरी लोकसभा से जो सांसद है वो है माला राज्य लक्ष्मी शाह, रानी राज घराने से संबंध है इनका। रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह ये वर्तमान में टिहरी के सांसद हैं। इन्होंने हराया बीजेपी, ठीक है, बीजेपी से इन्होंने हराया जोत सिंह। गुंजवाला INC, इन्होंने जोत सिंह गुंजवाला को हराया था। अब मैं टिहरी क्षेत्र में एक आपको बात बता दूँ, सांसद तो माला राज्य लक्ष्मी शाह है। ये बताओ कि टिहरी जो सीट है शुरू से इसमें राज परिवार का ही पूरा वर्चस्व रहा है, हर टाइम वही जीतते रहे। बीच में एक दो बार को छोड़ के, वरना जब से भारत अलग हुआ है, जब से भारत राज्य की स्थापना हुई है, बोले कि आज़ाद हुआ है भारत, और जब से उत्तराखंड बना है, तो मोस्टली तब से टिहरी में राज्य परिवार का ही सीट रही है, टिहरी लोकसभा। अब इस सीट में 2024 में बॉबी पवार भी लड़े थे, जो कि काफ़ी अच्छे मार्जिन, तकरीबन 2.25 लाख के वोट करीबन लाए थे और उन्होंने अच्छा मार्जिन दिया था इस सीट में। मैं आपको इसी चीज़ में एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। उत्तराखंड में 5 लोकसभा है, ठीक है, 5 लोकसभा है और विधानसभा 70 है। तो जो उसको जब समीकरण बांटा गया है वो ऐसा बांटा गया है 14 के अकॉर्डिंग, मतलब हर लोकसभा में 14 विधानसभाएं हैं, 14 पंजे 70 पूरा कवर किया गया है। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये भी है, ये आपको कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। नरेंद्र विधानसभा जो कि टिहरी जनपद में आती है, टिहरी गढ़वाल में आती है, लेकिन उसका लोकसभा क्षेत्र पौड़ी है। ऐसे ही दूसरी, एक तो है नरेंद्रनगर और एक हो गई देवप्रयाग। दोनों ही सीटें वैसे मुख्यतः आती है टिहरी जनपद में है, लेकिन लोकसभा सीट इनकी पौड़ी है। तो ऐसे ही प्रदेश में बहुत अनेक सीट हो सकती है जो कि किसी और जिले में आती होगी, लेकिन लोकसभा में अलग सीट से आती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, देहरादून टिहरी लोकसभा के अंतर्गत आती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।